अपना टॉपिक था भारत में गवर्नर जनरल। लास्ट कौन सा गवर्नर जनरल पढ़े थे? लॉर्ड कैनिंग, कौन सा? नॉर्थ ब्रुक। आज लेते हैं लिटन, लॉर्ड लिटन। क्या चीज? हाँ वो फ्री का चल रहा उनका। देखो, लॉर्ड लिटन जो बना 1876 में बना और 1880 तक रहा। कब से कब तक रहा? 1876 से। और अपने इस कार्यकाल के दौरान इसके समय प्रथम दिल्ली दरबार लगा 1977 में। प्रथम दिल्ली दरबार। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत दिल्ली में ब्रिटेन का पहला जो दरबार था वो किस गवर्नर के समय लगाया गया? तो वो था लॉर्ड लिटन। अब सारा पैसा दिल्ली दरबार में लग रहा है तो उसकी भरपाई भी ये किससे किया? यहां की आम जनता से। और इसी के समय कहते हैं कि अकाल की स्थिति पड़ी रही थी, फिर भी इसने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना फैली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, सॉरी 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा इसी के समय। और 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट आया जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसी समय एक और आया, भारतीय शस्त्र अधिनियम। देखो दोनों चीजें क्या है, ये तो लगाई गई समाचार पत्रों पे, कोई भारत सरकार के खिलाफ, सॉरी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई नहीं लिखेगा। और भारतीय लोग अगर शस्त्र रखेंगे तो उनके लिए नए कानून बनवाए गए। और ये दोनों ही चीजें कब आई? 1878 ईस्वी में। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षाओं में, कौन सी? सिविल सेवा परीक्षा में आयु 18 से 21 कर दी इसने, तो सॉरी 21 से 19 की, 21 से 19 वर्ष की यूपीएससी की एग्जाम उस समय की। आज कितनी? एक मिनिमम 21 होनी चाहिए शायद, जहां तक मेरे को पता है, यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए। और अभी हाल ही में रिजल्ट आया किसका? पर साहब ऐसे डफोड़ बच्चे मेंस पास हो गए, क्योंकि जनरल की कितनी गई? 26 है, मतलब 40% का क्राइटेरिया होता तो बात बनती। अब 26% वाले आरएस बनेंगे। और छोटी नौकरियों में क्या हो गया? मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर चाहिए। तो तुम भी अब धीरे धीरे आरएस की भरने लग जाओ भैया। मैंने तो मेरे टाइम पे पहली बार देखा है, नहीं हमेशा 40 से ऊपर जाती थी, 40 से ऊपर ही गई है हमेशा। पहली बार देखा है जिसमें 26% जनरल जा रहा है। मतलब 800 में से 200 कुछ नंबर आ रहे हैं, उसमें पास हो रहे हैं। ओबीसी का 2% कम कर ले, 25% होगा। तो इस समय सिविल सेवा की परीक्षा कितनी कर दी गई? 21 से 19 वर्ष। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। इसके बाद में आता है लॉर्ड रिपन। कौन आएगा? लॉर्ड रिपन। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसका कार्यकाल रहा 1880 से लेकर 84 तक। 1880 से 1884 ईस्वी तक। इसके समय की प्रमुख जो घटना है वो है
कि भाई 1881 में प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई थी। प्रथम नियमित जनगणना शुरू। और इसी के समय ये जो जनगणना थी इसको हम कहते हैं भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना, जिसमें सारे लोग शामिल किए गए थे। इसी के समय 1882 में स्थानीय स्वशासन आया। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या पिता। स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतें वगैरह आ रही है। इसी के समय हंटर कमीशन आया 82 में। हंटर कमीशन भारत आया। इसी के समय की एक घटना और याद रखना, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल भारत आया। कौन सा बिल आया? इल्बर्ट बिल। इस इल्बर्ट बिल में क्या था? इसमें बताया गया कि भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। भारतीय जो जज है वो अंग्रेजों के मुकदमे सुनेंगे। इससे पहले अंग्रेजों के मुकदमे अंग्रेज ही सुनते थे, लेकिन इस बिल के बाद भारतीयों भारतीय जजों के द्वारा अंग्रेजों के मुकदमे सुने जाएंगे। इसलिए तो मैंने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत हमें राजनीतिक रूप से आजादी मिली 1947 में, क्योंकि अंग्रेजों को कानूनों को हमने जानना शुरू कर दिया था और वो कानून से बाहर जाकर काम नहीं करते थे। ये सबसे अच्छी बात थी अंग्रेजों की। अगर कानून तोड़ के करते ना तो शायद हिंदुस्तान आने वाले कई और सालों तक गुलाम रहता फिर, लेकिन कानूनों के तहत चला करते थे ये। तो इल्बर्ट बिल भारतीय जजों के द्वारा अंग्रेजों के मुकदमे सुनने के लिए लाया गया। कब? 1883 में। किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय। तो ये दो तो उतारो एक बार, लिटन और रिपन।
इसके बाद में लेंगे लॉर्ड डफरिन। तो उसके बारे में पढ़ाई थी, एक चीज याद रखने के लिए, कौन बताएगा? लॉर्ड डफरिन की एक घटना याद रखने के लिए बताई थी तुम लोगों को। कौन सी घटना थी लॉर्ड डफरिन के समय जो इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने आप लोगों को? नहीं पता? अरे एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, मैंने उस समय बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसके समय, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और इसका कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक। इसके समय 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम, भूल गए क्या? है प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू बनर्जी। कहां पे की थी स्थापना? महाराष्ट्र में, बंबई। इसीलिए 28 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाती है कांग्रेस। क्या बनता है 28 दिसंबर को? स्थापना दिवस कांग्रेस का, ध्यान रखना। इसके बाद में आता है सुने जाएंगे। इसके बाद में आता है लॉर्ड लैंसडाउन। ये बना 1888 से लेकर 1894 तक। इसके समय की जो सबसे बड़ी बात है वो है 1893 की, ध्यान रखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसके समय अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमाओं का निर्धारण किया गया, मतलब डूरंड रेखा निर्धारित की गई। जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, जिसकी लंबाई रखी 106 किलोमीटर की। कितनी रखी? 106 किलोमीटर की। लेकिन वर्तमान में ये डूरंड रेखा पीओके क्षेत्र में चली गई, पाक अधिकृत कश्मीर में। तो आज ये जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य लगती है, ध्यान रखना। वैसे ये रेखा निर्धारित हुई थी लॉर्ड लैंसडाउन के समय। इसके बाद में आता है लॉर्ड कर्जन। कौन आएगा? लॉर्ड कर्जन। और इसका कार्यकाल हमें मिलता है 1898 से लेकर 1905 तक। इसके समय की घटनाओं में कंटिन्यू याद रखना, जैसे 1902। 1902 में पुलिस आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? पुलिस आयोग का गठन। इसके बाद में 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगा। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन।
इसके बाद में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसके बाद में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इसी के समय, ध्यान रखना, बंगाल विभाजन। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की इसने। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। इससे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हो चुकी थी, जो कि कोलकाता में थी। लेकिन अब की बार जो बना, वो बना कहां? दिल्ली में, ध्यान रखना। इसके अलावा कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में, पश्चिमी बंगाल में, आज भी है और कई बार पूछा भी जाता है। बिल्कुल वाइट क्या है? इमारत है, जो उस समय आई हुई विक्टोरिया को सम्मान देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। जैसे अपने अल्बर्ट आया था तो अल्बर्ट हॉल बनवाया गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया गया था। तो एक बार ये 3 अक्षर और लिखाए हैं, इनको भी उतार लो। हेलो, हाँ रिंग लिया, रखिए वहीं पे। सत्रह से हुआ था ये सिलसिला शुरू, 1947 तक चलेगा, लॉर्ड माउंटबेटन तक। तो 1900 कुछ तो आगे, पर 1905 तक। और 42 साल के अंदर कौन कौन बने, उनकी बात करेंगे।
सारी डेट आ गई जो इंपॉर्टेंट है पूरे इतिहास की। इसीलिए तो कहते हैं कि जो डेट्स बताएगी वो ही ढंग से कंटेस्ट कर लोगे ना, तो इनसे बाहर ही कुछ नहीं पूछेगा। अब इनको एडजस्ट करके एक डेट से, एक सन से क्या क्या चीजें गठित हो रही हो उनको ढंग से याद करना शुरू कर देना, तब जाकर ये चीजें अपने आप याद हो जाएगी। कर दो भाई ऊपर। बढ़े आगे। देखो अगला जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मार्ले मिंटो। मिंटो सेकंड। और इसका कार्यकाल है 1905 से लेकर 1910। अब इसके समय मतलब 1905 से 1910 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो अपने को याद रखनी है। तो सबसे पहले 1906 में आ जाओ। देखो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना। ढाका में। कहां पे की? ढाका में। और इसके संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कौन थे? सलीमुल्लाह खां। इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ढाका कहां पड़ता है वर्तमान में? तो यह है बांग्लादेश में। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये क्या ध्यान रहेगी। इसके बाद में 1907 की घटना याद रखना जो मैंने पहले भी पढ़ाई थी। कोई बता सकता है 1907 की घटना क्या थी? अरे 1907 सूरत अधिवेशन गुजरात में हुआ था जिसके तहत कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में। भूल जाते हो, घड़ी घड़ी ड्रामा करते हो। सूरत अधिवेशन 3 से 4 बार आ गई ये चीज। और इसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसमें एक नरम दल था और एक गरम दल था। इसके बाद में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे हम 1909 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो इसलिए बोला गया कि किसके समय आया ये? मार्ले मिंटो के समय। इसलिए इसके अंतर्गत मुसलमानों को अलग से निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था।
अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। आई बात समझ में? इसके बाद में आया लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। तो देखो इसके समय की घटना मैंने बताई थी, दिल्ली राजधानी बनी थी। तो 1910 से लेकर 1916 तक रहा ये। अब इसके समय की बीच की सारी घटनाएं याद कर लो। तो देखो सबसे पहले 1911 में दिल्ली राजधानी प्रस्तावित हुई। दिल्ली राजधानी प्रस्तावित। इसके अलावा 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। दिल्ली क्या बनी? राजधानी बनी। पहले क्या थी? कोलकाता। और 1911 में ही तीसरा दिल्ली दरबार लगा। तीसरा दिल्ली दरबार, ध्यान रखना, तीन लगे थे, तीनों बता दिए मैंने। इसके बाद में 1912 की हो ही गई। 1913 में कुछ गठित हुआ था क्या? 1913 में कुछ गठित हुआ था क्या? क्या गठित हुआ था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसी के समय मिला था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और कुछ घटना थी क्या 1913 की जो इसी के समय घटी हो भारत में? इसी के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। है 1915 में गांधी जी भारत आए। 1916 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई, या होम रूल लीग की स्थापना हुई। और क्या हुआ था इसके समय? इसके समय 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई, भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। उसकी स्थापना भी किसके समय हुई? लॉर्ड हॉर्डिंग्स सेकंड के समय। तो उतार लेना इसको, दो और बता दिए तुम्हें।
कल से छुट्टी है तुम्हारी? यहाँ